हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह घटना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड करती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है या चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, देखा जाए। लेकिन हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है ना, वो क्यों सामने आई। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोगों ने ठीक इसके पहले पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो कराते हैं या जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह हमने पढ़ा था। और यह वैज्ञानिक आर्स्टेड ने 1820 में बताया था। यानी कि वैज्ञानिक आर्स्टेड ने सन 1820 में बताया था कि जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो जब ये बात सामने आ गई कि जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो चालक तार में धारा के बहने के वजह से उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एक जो है ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे फैराडे। इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। ये दिमाग में सोचने लगे कि अगर विद्युत धारा के बहाने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, तो इसका विपरीत भी हो सकता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकती है। अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पैदा होना चाहिए। बात भी सही है। तो अब ये जो है इस बात को है ना लेकर के बहुत परेशान हो गए। लगभग 2 साल तक वे क्या किए कि एक जो है चालक तार लिए और उस चालक तार को गोलाई में जो है बना लिए और यहाँ पर एक जो है ना एक यहाँ पर धारा मापी लगा दिए। धारा मापी और धारा मापी में एक सुई होती है ये। अब ये काम क्या किए कि जो है इस कुंडली को लेकर के इसके अंदर चुंबक को अंदर बाहर करीब जो है 2 साल तक करते रहे, है ना। तो वे देखे कि इस धारा मापी के सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, यानी कि ये वास्तव में गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर। अगर इस चालक तार में कोई धारा बहेगी तो ये अपने स्थान से विक्षेपित हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जब वे चुंबक को अंदर बाहर करते रहे, मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो वे प्रयास किए कि इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हो सकता है कि इस चालक तार में कोई धारा बहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या? एक दिन वे गुस्से में आ गए और जो है वे इस कुंडली को फेंक दिए और उसके बाद फिर चुंबक को फेंक दिए। सौभाग्यवश चुंबक जाकर के कुंडली के बीच में गिर गया। जैसे गिरा तो इस धारा मापी के सुई में विक्षेपण पैदा हो गया। वे देख लिए। इसका मतलब तब वे जब देखे तो उनके दिमाग में आया, यार इसका मतलब ये हुआ कि उस चालक तार में कोई धारा बही। अगर चालक तार में कोई धारा नहीं बहती तो इस धारा मापी के सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता। तो वहीं से जो है वैज्ञानिक फैराडे ने और प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद वे वास्तव में देखे कि अगर चुंबक कुंडली के आसपास आती रहे या कुंडली चुंबक के आसपास आती रहे तो वहां आने से उनके बीच चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा पैदा होता है। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के बगैर चुंबकीय फ्लक्स से हम लोग जो है प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में होता क्या है, ये हम जानेंगे। देखा जाए, देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक चालक तार का आयताकार, या कोई एक चालक तार है जो कि आयताकार है, और इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है ना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चालक तार, जो ये आयताकार चालक तार है, इसके लंबवत जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, भाई देखिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां जाहिर सी बात है कि वहां चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, है ना। तो अगर हम उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई एक आयताकार चालक तार को रख देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उस आयताकार चालक तार से या उस आयताकार चालक तार के तल से तमाम प्रकार के चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है, अर्थात फाई बराबर होता है बी इंटू ए। ये बी क्या है? बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ए क्या है? इस आयताकार चालक तल का क्षेत्रफल है। आयताकार आयताकार चालक तल का क्षेत्रफल है। तो अब भी हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार चालक तल से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर इस तल से बहुत अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। अगर इस तल से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुछ कम निकलती है तो हम लोग वहां पर कहेंगे कि वहां चुंबकीय फ्लक्स का मान कम है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, यानी फाई का मान ज्यादा होगा। और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। तो ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इस सूत्र के अनुसार परिभाषित करें, हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के तल का क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र और आयताकार चालक तल के क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि जो है किसी तल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किसी आयताकार तल से, मान लीजिए कि यह आयताकार तल है और इस आयताकार तल के लंबवत जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसको परिभाषित करेंगे। तो देखा जाए, हम लोग यहां इसको लिखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी किसी चालक तल से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके। और चुंबकीय फ्लक्स को फाइ से लिखा जाता है। लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स को फाइ से लिखा जाता है। ठीक बेटा, अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा, देखा जाए तो ये होता है फाइ बराबर बी इंटू ए। फाइ बराबर बी इंटू ये होता है, यानी कि बी क्या है, ये चुंबकीय, यानी कि बी जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है, ये जो है इस आयताकार तल का क्षेत्रफल है। इस आयताकार तल का क्षेत्रफल है। तो फाइ बराबर होता है बी इंटू ए। ओके, तो अब इसको नोट करिए, फिर हम देख चलते हैं आगे। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें? अच्छा, देखा जाए। ठीक है, अगर कोई आयताकार तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस समय जो है फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है। अधिकतम होता है ना? क्यों अधिकतम? क्योंकि उस तल से अधिकांश बहुत ज्यादा चुंबकीय बरेखाएं निकलती हैं, तो उस समय जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बहुत अधिकतम होता है। अच्छा, अगर यही तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में उस तल से एक भी चुंबकीय बरेखाएं नहीं निकलती हैं। अगर तल जो है आयताकार तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना, और कोई तल ऐसे हो जाए, देखिए बिल्कुल समांतर है ना, तो इस तल से, तब इस आयताकार तल से कोई चुंबकीय बरेखाएं नहीं निकलेंगी, और जब कोई चुंबकीय बरेखाएं नहीं निकलेंगी तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। यानी यहाँ पर ये फाइ बराबर आपको हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत, यह जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। और जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इस आयताकार तल से एक भी चुंबकीय बरेखाएं नहीं निकलेंगी, और जब एक भी चुंबकीय बरेखाएं नहीं निकलेंगी तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना? तो आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ये वास्तव में क्या है, ये समांतर है ना? ये समांतर है। यहाँ पर तल जो है, तल चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर है, और जब समांतर है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। और यहाँ पर क्या है, ये लंबवत है, यानी जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। और जब लंबवत है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अधिकतम होता है, यानी फाइ बराबर बी इंटू ए होता है। ठीक है, तो देखा जाए। हो गया? इसको मिटा दें। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का एक परिभाषा और अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी हमने बताया
कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए। ठीक है ना। ये बी क्या है? बी जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? आयताकार, ठीक है ना, चालक के तल का क्षेत्रफल है ना। ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र और आयताकार चालक तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और आयताकार चालक तल के क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो लिखा जाए, एक समान चुंबकीय प्लस, अरे सॉरी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा आयताकार चालक के तल, आयताकार चालक तल के क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग फिर जानेंगे कि फाई का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, नोट करिए। हो गया? ओके, मिटा दें। देखा जाए, देखिए, यमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक वेबर होता है। वेबर होता है तथा सीजीएस पद्धति में ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है और यह एक अदिश राशि है। ओके, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए। ओके, अच्छा, अगर हम लोग चाहें तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को बता सकते हैं और रूप में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को और रूपों में हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहां पर बी बराबर हो जाएगा फाई अपान ए है। तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा? बी का मात्रक यानी कि यमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक हो जाएगा फाई का मात्रक और बटे ए का मात्रक।
अभी हमने पढ़ा है कि फाई का मात्रक, यमकेएस पद्धति में फाई का मात्रक वेबर होता है, वेबर, वेबर। और ये ए क्या है, ये जो है क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यमकेएस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहां पर आ गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक आ गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, अच्छा अच्छा, बता दें। ठीक है, तो आज जो है हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।